आसिफ पीर साहब, सीईओ है सिस्टम्स लिमिटेड, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ साहब, ओवरऑल हेलो। हमारे पास आईटी सेक्टर के नंबर हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि ग्रोथ है आईटी सेक्टर के अंदर, और फ्रीलांसिंग का भी नंबर दिया गया है कि $400 मिलियन आया है, और एंड ईयर में हो सकता है 30 जून तक ये 500 मिलियन या $550 मिलियन तक 30 जून तक नंबर चले जाए। ओवरऑल इस सेक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर आपका तजिया, और कल बजट भी आना है, तो आप क्या चीज़ें, क्या लाहे अमल आप तय करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, शुक्रिया शो पे मदु करने के लिए। डेफिनेटली हमारी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में ग्रोथ हुई है। अगर आपने सर्वे देखा हो तो उसमें सर्विसेज सेक्टर में 2.9% की ग्रोथ शो हुई है वर्सेस 2.2%। उसमें आईटी सेक्टर की ग्रोथ तकरीबन 20% के करीब है, 3.2 बिलियन, जो सिर्फ रफली मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का नंबर 3.5 बिलियन से ऊपर ही होगा। 3.5 to 4 बिलियन के बीच में नंबर आएगा हमारा। और फ्रीलांसर्स ऑफ कोर्स एक $500 मिलियन के लगभग, आई थिंक ऑफिशियल चैनल से जो आते हैं पैसे, उससे आई थिंक इट्स वेरी मच इन ट्रैक। बट आई थिंक जो आपने दूसरा सवाल पूछा, ग्रोथ तो डेफिनेटली है, और ये सेक्टर कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है। बट अगर आप ये देखेंगे सर कि इसमें जो हमारे सेक्टर को क्या चाहिए, एक ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। और ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी आपने, आरिफ साहब ने भी अभी एक बात कही कि सैलरी पे टैक्सेस, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे सेक्टर में, खास तौर पे जो ह्यूमन रिसोर्सेस का जो बाहर लोग जा रहे हैं, बाहर अच्छे बच्चे जो टैलेंट है जो बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ हैवी टैक्सेशन। और ये एक बात समझने की इसमें बहुत ज़रूरत है। हमारे सेक्टर में जो एवरेज सैलरी है, मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, बीपी और कॉल सेंटर्स की, दो अलग अलग हिस्से हैं। बट आईटी सेक्टर में जो डेवलपर्स या जो आर्किटेक्ट्स और जिस तरह के लोग हमको चाहिए होते हैं, एक्सपोर्टेबल टैलेंट, उनकी एवरेज सैलरी एनीवेयर बिटवीन $1,000 to $2,000 होती है। अगर वो टैक्स उन टैक्स ब्रैकेट्स में अगर सैलरी में ब्रेक नहीं मिला, टैक्स ब्रेक, सो आई थिंक इट विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आई थिंक इन्फ्लेशन तो, अगर इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली कम हुआ है, बट अगर आप 2 साल पहले से देखें कंपाउंडेड इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो तो काफी बढ़ गया है। तो डेफिनेटली पीपल आर स्ट्रगलिंग। और दूसरी, आई थिंक मैं एक और बात भी कहूंगा मिनिमम वेज के बारे में भी। आई थिंक बीपीओ सेक्टर में खास तौर पे, और आई थिंक दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी, तो मिनिमम वेज भी आई थिंक हमें जरूर देखनी चाहिए, बेस्ड ऑन नॉट जस्ट मेरी नंबर ऑफ दिस ईयर, बट ऑफ कोर्स कंपेयर कंपाउंडिंग फॉर 2 years एंड व्हाट वी हैव डन, कि हमने इसको बढ़ाया है। और दूसरा, आई थिंक फ्रीलांसर्स की आपने बात की, तो फ्रीलांसर्स में एक्सपोर्ट को बढ़ाना और फ्रीलांसर्स को बढ़ाना बहुत, आई थिंक, रिलेटिवली आसान है। उसके लिए आई थिंक एक ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है। अभी भी लोग, मैं ये समझता हूँ कि अभी भी पूरे लोग पाकिस्तान में एक्सपोर्टर और फ्रीलांसर्स पूरे पैसे थ्रू प्रॉपर चैनल विच इज स्टेट बैंक नहीं लेके आ रहे। तो आई थिंक एक हमने एक प्रपोजल दिया था कि रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत, जिस तरह आरडीए सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए भी अगर इस तरह की कोई चीज तजवीज की जा सके, ताकि लोग पैसे लेके आए और अपनी मर्जी से लेके जा भी सकें और इन्वेस्ट करें, और एक फ्रीली इकोनॉमी चले। और जाहिर है, आपको भी पता है नदीम साहब, के कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो पैसे लेके आएंगे वो सारा, कोई भी पैसे वापस लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी यहाँ कॉस्ट है। बट एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा, और एक आपको रिटर्न भी जो आपको मिलता है, रोशन डिजिटल अकाउंट, बाहर आप पैसे रखेंगे डॉलर में तो आपको वो रिटर्न भी नहीं मिलेगा जो आरडीए आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की फैसिलिटी बनानी बहुत जरूरी है। इससे आई थिंक अनऑफिशियल आईटी एक्सपोर्ट विल कम टू एन ऑफिशियल, वो एक आपको लो हैंगिंग फ्रूट है जिससे हमें ज्यादा रेमिटेंस चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, आई थिंक ये जब होता है तो हमारी इंडस्ट्री को भी जितना मैक्सिमम, हमें मिनिमम जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैसे बाहर नहीं रखने चाहिए, और मुल्क में पैसे लेके आए सही। एक्सपोर्ट, हमारी हमें डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट हमें बढ़ाने की जरूरत है सर। आसिफ पीर साहब, जो पाकिस्तान में तगड़े लोग हैं उनकी आमतौर पे टैक्स रिटर्न देखें तो 1,000 में से एक बंदा शायद आपको मिलता होगा कि जिसका एक रिस्पेक्टेबल टैक्स फिगर उसके नाम के आगे लिखा हो। पार्लियामेंटेरियंस का पढ़ें तो उनकी जो सैलरी से टैक्स कटता है आमतौर पे वही लिखा होता है। बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। यहाँ आपकी आईटी और आपकी कंप्यूटर कुछ हमें हेल्प कर सकती है, अगर पूरा सिस्टम डिजिटाइज हो, उनकी टैक्स चोरी करने की जो कैपेसिटी है ना, उसके ऊपर कुछ चेक लगाने की ज़रूरत है। आई थिंक इसमें तो कामरान, सॉरी नदीम भाई, बिल्कुल इजी है ये तो। आई थिंक अब आप देखें कि अभी एफबीआर के अंदर
मैकेंजी को इन्होंने एंगेज किया हुआ है आई थिंक डिजिटाइजेशन के लिए। तो इट्स नॉट, अब तो एआई आपको प्रिडिक्शन भी कर देती है, आपके पास इतना डेटा मौजूद है, इतने टच पॉइंट्स हैं, इतनी इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं कि ये पता करना कि किसका कितना टैक्स होना चाहिए वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो फर्ज करें कि आपने जिस तरह कहा कि सिर्फ अपनी टैक्सेबल इनकम पे देता है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस उसकी आप 10 जगह से चेक कर सकते हैं, उसकी फैमिली के, उसके अपने। तो अगर वो आप, और इसमें कोई इशू ही नहीं है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि नादरा से इंटीग्रेशन मौजूद है, सारे इदारे मौजूद हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी से लेके, आपके सेल फोन से लेके, आपके ट्रैवल से लेके, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको प्रिडिक्ट करना कि उसका टैक्स अंदाजन कितना होना चाहिए और उसकी इनकम कितनी है, उसमें गैप कितना है, और उसके आप वो कैंडिडेट निकाल के आप उसके साथ रिसर्च करके उसके पास जाएं, तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कलेक्ट मोर टैक्सेस। बिल्कुल। लास्ट कपल ऑफ मिनट से आसिफ साहब, अगर आईटी सेक्टर के लिए आपके जहन में कोई खास तजवीज़ हो जो बजट का हिस्सा होनी चाहिए तो काइंडली वो बता दीजिए। जी, मैं आपको बिल्कुल 2-3 बातें करूंगा। आई थिंक इसमें एक तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज जो हमारी इस वक्त हमें टैक्सेशन पे दी गई है, एक्सपोर्ट पे, आई थिंक पिछले साल चूंकि ये एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लग गया था, तो एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि इस साल आईटी पे भी ये चीज ये अगले साल खत्म हो जाएगी। तो एक गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि जो चीज टैक्स पॉलिसीज चल रही हैं वो कंसिस्टेंट है और वो लॉन्ग टर्म है। इस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और इस तरह बताने से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोग मुतमईन होकर काम करते हैं। दूसरा, आई थिंक मैं बहुत फोकस करना चाहिए, हमारे पास लो हैंगिंग फ्रूट है फ्रीलांसर्स। आई थिंक हमें एआई के जमाने में एआई ने वो डिसरप्शन करनी है और डिसरप्शन कर दी है और डिसरप्शन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें फ्रीलांसर्स और जितने भी हैं इनकी रजिस्ट्रेशन पे फोकस करना चाहिए। हमें उनको अपने डेटा कलेक्शन हमारी बहुत वीक है, हमारे पास रिसर्च कोई नहीं होती। अगर आप फ्रीलांसर्स के नंबर 3 इदारों से पूछेंगे तो 3 इदारे आपको डिफरेंट नंबर्स देंगे, आपको कोई डेटा सही नहीं मिलेगा। वो डेटा आपका सही हो और उन पे हम फोकस करके उनको अपस्किल करवाएं और उनको एआई के टूल से उनको चीजें सिखाएं ताकि वो अपनी ईल्ड बढ़ा सकें। तो अगर फर्ज करें कि अच्छा, ये सुहेल साहब से भी इस पे राय ले लें, लास्ट मिनट है सुहेल साहब, आपकी तजवीज़ बजट के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से जो जो आसिफ ने कहा काफी हद तक, अब जो टैक्स के रिटर्न्स हैं उसमें इनकम आ रही होती है चंद एरिया से, एक्सपेंसेस नहीं आ रहे होते। तो हुकूमत को मेरे ख्याल में, मैं तो काफी 10-12 साल से कहता हूँ, कैश स्पेंडिंग को डिसइंसेंटिवाइज करना है या पनिश करना है, और कार्ड स्पेंडिंग या वर्चुअल स्पेंडिंग है या ऑनलाइन स्पेंडिंग को प्रमोट करना है। ये तो पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि वो एक्सपेंसेस जो हैं, जो नदीम साहब अपने क्रेडिट कार्ड पे या अपने जायज कैश पे दे रहे हैं, उसको टैक्स रिटर्न का हिस्सा बनाए। और अगर उसके एक्सपेंसेस उसकी सैलरी से ज्यादा हैं या वो अलाइन नहीं कर रहे जिस तरह आसिफ साहब कह रहे हैं थ्रू एआई, तो उसका टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं होना चाहिए। और अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा तो वो नॉन फाइलर हो जाएगा और वो पीनलाइज होगा। तो मेरे ख्याल में ये है ना, डिजिटाइजेशन के इकदाम में एक स्टेप इनकम से बढ़ा के टैक्स रिटर्न में एक्सपेंसेस के डेटा को भी इंटीग्रेट करने की जरूरत है। मोहम्मद सुहेल साहब, आसिफ हबीब साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।